बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री नंगली निवासी भगवान की जय। श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय। श्री नंगल विहालन भगवान की जय। श्री परम गुरु भगवान की जय। जय सच्चिदानंद जी। श्री परमहंस दयाल जी का आगमन सन 1902 में टेरी में हुआ था। आपके वहाँ पधारने से सत्संग रूपी अमर सरिता बहने लगी। श्री सतगुरुदेव जी से भी प्रार्थना की गई कि आप चलकर श्री परमहंस दयाल जी के शुभ दर्शन करें, तो उन्होंने फरमाया कि अभी हमारा मन शुद्ध नहीं, कुछ दिन बाद दर्शन करेंगे। फिर एक दिन जब आप सत्संग में सम्मिलित हुए तो श्री परमहंस दयाल जी ने अपने परम शिष्य को पहचान लिया। मानो जौहरी ने हीरे की परख कर ली और भरी सभा में फरमाया, भैया आ गए हो? तो इन्होंने विनती की, हाँ हुजूर आ गया हूँ। हुजूर बोले, भैया बहुत अच्छा किया, नहीं तो हमें स्वयं जाकर लाना पड़ता। कुछ शंकावादियों ने शंका की तो श्री परमहंस दयाल जी ने तनिक जोश में आकर फरमाया, भला इसमें क्या शक है, हमारा टेरी में आगमन हुआ तो इनके लिए ही हुआ। राज को जानने वाले जान गए, दो रूप स्वरूप एक हो रहे हैं। इस प्रकार श्री सतगुरुदेव जी मंत्रोपदेश धारण करके अपने गुरुदेव के आदेश अनुसार एकांत सेवन और भजन अभ्यास करने लगे। कुछ समय पश्चात आपको संन्यास दीक्षा भी दे दी गई। टेरी की समीपवर्ती पहाड़ियों में भजन की मस्ती में आकर आपने बहुत से विलक्षण चमत्कार भी दिखाए। एक मुसलमान चरवाहे की सूखी गाय के थनों से दूध निकाला। इस चमत्कार से आपकी ख्याति और फैल गई। तब श्री परमहंस दयाल जी ने आपको आगरा में तपो साधना के लिए भेजा। हुजूर जाने लगे तो महाप्रभु श्री परमहंस दयाल जी ने आपके कुर्ते की एक छोर पकड़कर फरमाया, सुनो राधा प्यारी जाने ना पाओगी। गुरु शिष्य संबंध अद्भुत होता है। यक चांद और कालिब दो वाली बात होती है। परम संत कबीर जी के शब्दों में, सतगुरु शिष्य का आत्मा, शिष्य सतगुरु की दे, लखा जो चाहे अलख को, इनमें ही लख ले। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। परमपुरी आश्रम। एक रोज स्वामी परम ज्ञानानंद पुरी जी महाराज ने फरमाया, चकौरी में श्री गुरु महाराज जी संगत के बीच विराजमान थे। सभी महात्मा भक्त दर्शन कर रहे थे। उसी बीच एक साधु ने आकर दंडवत किया तथा रोते हुए हाथ जोड़कर कहा, महाराज मैंने अमुक दुष्कर्म किया है, अतः आप मुझे जो उचित समझे सजा दे ताकि मेरे पाप का परिहार हो सके। श्री महाराज जी ने सभी संतों को संबोधित करते हुए कहा कि उस साधु के दुष्कर्म के लिए वे सभी सजा नियत करें। किसी ने कहा कि उसे 6 महीने तक पूरे आश्रम में झाड़ू लगाने का काम दिया जाए, किसी ने मवेशी खिलाने को, तो किसी ने लंगर के जूठे बर्तन धोने तथा भोजन पकाने का काम नियत किया। किसी ने कहा उसे आश्रम की सभी साधुओं के कपड़े धोने को दिए जाए तथा किसी ने सबके जूतों की रखवाली करने को कहा। श्री महाराज जी चुपचाप सबकी सुनते रहे। अंत में बोल पड़े, गुरु के पवित्र दरबार की
जो सेवा बड़े भाग्यवान को मिला करती है उसे तुम सजा बता रहे हो। इसका अर्थ यह हुआ कि तुम सभी वह काम सजा के रूप में ही करते हो। संत और शास्त्र गुरु घर की छोटी से छोटी सेवा को भी सभी साधनों से श्रेष्ठ बताते हैं, उसको तुमने सजा मान ली। यह तुम्हारी ओछी भावना का परिचायक है। सेवा ही यहाँ की तपस्या, साधना और पूजा है, जिसका पुण्य फल जमा होते होते एक दिन सेवक स्वामी का दर्जा हासिल कर लेता है। उसे संत की महिमा प्राप्त होती है। वही पानी ढोने और झाड़ू लगाने की सेवा तो सिख के 10 गुरु करते रहे। फिर उन कामों को सजा बताकर तुमने अपनी हीन बुद्धि का परिचय दिया है। जीभ से अपराध होना स्वाभाविक है। गलती नहीं होती तो वह जन्म ही क्यों लेता। गलती करना तो मानव का स्वभाव है। गलती स्वीकार कर गुरु के सम्मुख प्रायश्चित करना तो अत्यंत शुभ है। लोगों के बीच उस साधु ने अपना अपराध रोते हुए स्वीकार किया। यह उसके शुभ संस्कार के लक्षण है। किसी सेवक के लिए सजा तो तब होती है जब उसे सेवा से हटा दिया जाता है। सेवा देकर तो उसे और धनी बना देना हुआ। सेवक को सजा ही देनी हुई तो उसे कोई काम करने को ना कहो, सिर्फ बैठा खाए और सोए, तब उसका पुण्य धीरे धीरे घटता जाएगा। तुम्हारी साधुता का तकाजा यह है कि तुम सभी उसकी गलती के लिए क्षमा दिलाने हेतु अर्ज करो। फिर अपनी भूल कबूल करने के साथ ही उसका अपराध स्वतः माफ हो गया। बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री नगरी निवासी भगवान की जय। श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय। श्री नंगल विहालन भगवान की जय। श्री परम गुरु भगवान की जय। बोलो जय जय सच्चिदानंद जी।